या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दुनिया कुल्लुहा मता' व खैरु मता'iहा अल-मरअतुस सालिहा औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी हदीसिन आख़र लो कुन्तु आमुरु अहदन अन यसजुद लि अहदिन लअमरतुल मरअत अन तस्जुद लि ज़ौजिहा औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी बहनों, अल्लाह ताला ने हमें एक दीनी प्रोग्राम की निस्बत से यहाँ जोड़ा है। दीनी प्रोग्राम की निस्बत से अल्लाह ताला ने हमें यहाँ जोड़ा है और ये बहुत मुबारक मजलिस है कि जिस मजलिस में अल्लाह के नाम का तज़किरा होगा, अल्लाह के दीन की बातें होंगी। जहाँ कुरान पढ़ा जाए, कुरान का तज़किरा हो, अल्लाह की रहमतें वहाँ उतरती हैं और अल्लाह की रहमत उन लोगों को घेर लेती है जो अल्लाह की याद में लगे हुए होते हैं। मैं अभी सोच रहा था कि अल्लाह का कितना करम है कि अल्लाह ने हमें दीन की निस्बत से इकट्ठा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। दुनिया में बड़ी निस्बतों से लोग इकट्ठे हो रहे हैं, होते हैं, प्रोग्राम भी मुख्तलिफ़ किस्म के, तकरीबात भी मुख्तलिफ़ किस्म की होती रहती हैं, लेकिन अल्लाह के नाम की तकरीब, दीन के नाम की तकरीब बहुत बड़ी बात है। जितना वक्त मेरी बहनों आपका यहाँ गुज़र जाता है, ये वक्त क़यामत वाले दिन बड़े काम आएगा, आपके बड़ा काम आएगा, मेरे भी आपके भी इंशाअल्लाह ये वक्त हमारा बड़े काम आएगा। दुनिया की मजलिसें होती रहती हैं, वक्त गुज़रते रहते हैं, लोग वक्त गुजार के इस दुनिया से रवाना हो जाते हैं, लेकिन जिसकी ज़िंदगी के औक़ात कुरान और शरीयत की निस्बत से गुज़रे हों, वो औक़ात भी बहुत मुबारक हैं, वो बंदे और बंदियाँ भी बहुत मुबारक हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के कुछ लम्हात को, कुछ घंटों को, कुछ वक्त को निकाल कर दीन के लिए इस्तेमाल किया। तो ये दीन ही वो चीज़ है जो क़यामत वाले दिन हमारी नजात का ज़रिया बनेगा। अगर दीन नहीं है इंसान की ज़िंदगी में तो इंसान कुछ भी नहीं है, भला वो दुनियावी लिहाज से कितना बड़ा अमीर आदमी, कितना बड़ा ऑफिसर क्यों ना हो, या कितना ही ज़्यादा गरीब बेचारा कस्मा पुरसी क्यों ना हो, दोनों सूरतों में अगर उसकी ज़िंदगी में दीन है तो बड़ा खुशकिस्मत और कामयाब है। मालदार अपनी मालदारी के साथ कामयाब है, गरीब अपनी गुर्बत के साथ कामयाब है। और अगर ज़िंदगी में दीन नहीं है तो फिर ना मालदार कामयाब है, ना गरीब कामयाब है, दोनों ही नाकाम हैं। तो दीन बुनियाद है और दीन की अंदर फिर जो बुनियाद है वो हमारा कलिमा तय्यबा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो हमारी ज़िंदगी इस कलमे के मुताबिक गुज़र रही हो, अल्लाह की तौहीद हमारे सीनों में पैवस्त हो, अल्लाह की अज़मत हमारे दिलों में रची बसी हुई हो और अल्लाह से हमारा ताल्लुक़ मज़बूत हो, अल्लाह के साथ हमारी मोहब्बत बढ़ रही हो और हम अपने बच्चों की तरबियत भी अल्लाह के साथ ताल्लुक़ वाली कर रहे हों। कि इसलिए हदीस में आता है जब बच्चा बोलने लगे तो सबसे पहले उसको अल्लाह सिखाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह सिखाना चाहिए। सबसे पहले बच्चा बोले तो उसको अल्लाह अल्लाह ये कह लें, थोड़ा सा और बोले तो उसको मुहम्मद मुहम्मद थोड़ा थोड़ा उसको सिखाना चाहिए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर थोड़ा सा और बोलना शुरू हो तो उसको सिखाना चाहिए, बेटा अल्लाह कितने हैं, वो बच्ची है या बच्चा है तो वो बोलेगा। तो कभी बच्चा है वो 2 भी कह देता है, तो कभी वो 3 भी कह देता है। गुस्से नहीं होना, कि उसको प्यार से, नहीं बेटा नहीं बेटी, अल्लाह एक है। और इसी तरह उसको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ़ कराना, बेटी हमारे नबी का नाम क्या है। बच्ची या बच्चा भी भला मुश्किल से 2.5 साल का, 2 साल का थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू हो रहा है, तो हम उसकी इब्तिदा अल्लाह रसूल से करवाएं। फिर उसे कहें हमारी किताब कौन सी है, उसको फिर ख़ुद जवाब बताएं, कुरान मजीद। तो इस तरह बातें हम उसको सिखाएं। उससे कहें कि बेटा हमने कहाँ जाना है, तो फिर उसको बताएं हमने मक्के मदीने जाना है। तो दीन की तरबियत बचपन से ही उस बच्चे और बच्ची की जाए, ताकि घर में ही एक माहौल बने इबादत का, घर में ही एक माहौल बने दीनदारी का, और घर में ही एक माहौल बने शरीयत की ताबेदारी का। और छोटी छोटी बातों में बच्चों को समझाया जाए कि बेटा अल्लाह ताला सबसे बड़ा है। बाप हो तो वो कहे कि बेटा रोज़ी मैं नहीं देता, रोज़ी तुम्हें अल्लाह देता है।
माँ हो तो वो बताए कि बेटा ये कपड़े, ये खाना, ये सब कुछ अल्लाह हमें देता है, अल्लाह हमारा बड़ा है और हम सब अल्लाह से छोटे हैं। फिर बच्चे से पूछा जाए बेटा सबसे बड़ा कौन है, तो उससे कहा जाए सबसे बड़ा अल्लाह है। तो बचपन से ही उसकी घुट्टी में इस्लाम पढ़ रहा हो और तौहीद पढ़ रही हो और पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ पढ़ रहा हो, ये हमारे घरों में माहौल हो और हम ख़ुद भी अल्लाह से असर लेने वाले हों, कि हमारा अपना भी अल्लाह के साथ ताल्लुक़ बन रहा हो, कि हमें कोई परेशानी हो, कोई मसला हो तो हम भी अल्लाह की तरफ रुख करें, अल्लाह की तरफ तवज्जो करें, अल्लाह से मांगें। अल्लाह ताला खुद फरमाता है उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझसे दुआ मांगो और मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार सुनूंगा, मैं तुम्हारी पुकार पे लब्बैक कहूँगा। हमारा अल्लाह ताला सुनने के लिए तैयार है, लेकिन हम सुनाने वाले बने। अल्लाह चाहता है कि मेरे बंदे मुझे पुकारें, मेरे बंदे मेरी तरफ रुख करें, लेकिन हम हैं कि हम ही गाफिल हैं। अगर हमारा अल्लाह की तरफ रुख हो जाए तो अल्लाह ताला तो तैयार बैठा है। जैसे शायद मैंने पहले वाक़या सुनाया था अपने इलाके का, हमारे इलाके के एक प्रिंसिपल साहब हैं, माशाल्लाह अच्छे खाते पीते अमीर आदमी हैं। तो उनकी बहन की कोई कमर का मसला बन गया, तो वो उन्होंने उनके बड़े इलाज कराए, यानी पैसे के लिहाज से चूँकि अल्लाह ने उनको बहुत दिया था तो उन्होंने इलाज में कोई कमी नहीं छोड़ी। तो लेकिन उनकी हमशीरा ठीक नहीं हुई, बैकबोन में जो पेन था उनका, तो उसकी वजह से वो एक बेल्ट सारा का लगा के रखती थी। तो ये फिर चले गए अपनी हमशीरा के साथ हरम शरीफ उम्रे पर या हज पर। वहाँ इनकी हमशीरा गई तो वहाँ ये खुद मुझे हमारे उस दोस्त प्रिंसिपल साहब ने वाक़या सुनाया जिनकी बहन का वाक़या है। वो कह रहे मैं भी अपनी उस बहन के साथ था हरम शरीफ में। हम आए उम्रे के लिए तो तवाफ़ किया, तवाफ़ वगैरह करने के बाद फ़ारिग हो के हम बिल्डिंग आने लगे वापस अपने कमरे में। तो हमारी बहन ने कहा कि आप चलो बस मैं आ जाऊँगी, और वो वहाँ बैठ गई और वो अल्लाह से मांगना शुरू हो गई कि या अल्लाह मुझे शिफ़ा अता फरमा, शिफ़ा अता फरमा। बीमारी ऐसी कि बड़े बड़े डॉक्टरों से ठीक नहीं हो सकी, पैसा भी बहुत लगाया लेकिन शिफ़ा नहीं। तो चूँकि मैं अर्ज़ कर रहा था कि हम अल्लाह से मांगे और अल्लाह फरमाता है मुझे पुकारो दिल से तो मैं सुनता हूँ। तो उसने दिल से जो अल्लाह को पुकारा कि अल्लाह तेरे दर पे आ गई हूँ, बस मैं तुझसे मांगना चाहती हूँ और तुझसे शिफ़ा लेना चाहती हूँ। तो वो अल्लाह से मांगती रही, यहाँ तक कहती रही कि अल्लाह मैं यहाँ से उठ के नहीं जाना चाहती, तो मुझे शिफ़ा दे, मैं फिर जाऊँगी। तो जब दिल की सुई बिल्कुल अल्लाह के साथ जुड़ गई और अल्लाह ही को पुकारा, वहीं बैठे बैठे उसको महसूस हुआ कि मेरी कमर ठीक हो गई है, दर्द कम हो गया। वो वहाँ से आई और वाशरूम गई और जाकर अपना बेल्ट उतारा कमर वाला, और बेल्ट साथ लेकर अपनी बिल्डिंग वाले कमरे में आई। तो उन्होंने वहाँ कमरे में आकर दिखलाया बेल्ट को, कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है? उसने फिर सारा वाक़या सुनाया कि मैं हरम में बैठ गई अल्लाह के सामने, मैंने अल्लाह को पुकारा, अल्लाह से भीख मांगी, अल्लाह के आगे लजाजत की, मैं मांगती रही, रोती रही, पुकारती रही, हत्ता कि मेरा दिल 100% अल्लाह की तरफ मुतवज्जह हो गया कि मैं मांग रही हूँ वो ज़रूर देगा। तो अल्लाह ने मुझे शिफ़ा दे दी और मुझे वहीं महसूस हो गया कि मैं ठीक हो गई हूँ। तो ये मैं बेल्ट उतार कर साथ लाई हूँ, मुझे बेल्ट की ज़रूरत नहीं। तो वो कहने लगे कि अब कई अरसा हो गया है उनके इस वाक़े को, दोबारा उनको फिर कमर का दर्द नहीं हुआ। मेरी बहनों, कमी हमारी तरफ से है, हमारा अल्लाह से ताल्लुक़ कमज़ोर हो चुका है। हम अल्लाह से मांगें, अल्लाह बड़े बड़े मसाइल हल कर देता है। लाहौर की बच्ची का वाक़या, वो माशाल्लाह बच्ची अब बड़ी है, बाल बच्चों वाली है, तो वो बचपन में ही उसकी आँखों की बीनाई चली गई। तो उसकी वालिदा और वालिद ने माशाल्लाह, वो भी अमीर घराने के लोग थे, उन्होंने बाहर मुल्कों से डॉक्टर मंगवाए और बिठाकर उस बच्ची के लिए सुचवाया, जिसको कहते हैं डॉक्टर बेंच, कि वो बैठे और उसी बच्ची के लिए सोचते रहे कि इसका इलाज क्या हो सकता है। कई दिनों के आपस की मीटिंग और टेस्टों के बाद ये बात सामने आई कि इस बच्ची का इलाज मुमकिन ही नहीं है मेडिकली। तो उन्होंने जवाब दे दिया वालिद को कि जाओ ले जाओ। तो उस बच्ची की माँ और उसका बाप अपनी बच्ची को मायूसी के साथ हॉस्पिटल से वापस घर ले आए। अब इन्होंने अल्लाह से मांगना शुरू किया। ये रोज़ाना माँ और बाप, ये अल्लाह की बंदी और अल्लाह का बंदा उठ जाते और अपनी बेटी के लिए दुआ मांगते। तो एक अरसे तक दुआ मांगते रहे, मुश्किल से कोई महीना गुजरा था। सुबह इनकी बेटी बेड से ख़ुद उठी और आंखें बिल्कुल बहाल थीं। तो ये हैरान हो गया, डॉक्टर के पास गए बच्ची को लेकर। तो डॉक्टर ने रिपोर्टें देखी और बच्ची को देखा। तो डॉक्टर कहने लगा या तो ये बच्ची वो नहीं है जिसकी ये रिपोर्टें हैं, या फिर रिपोर्टें इसकी नहीं।
उन्होंने कहा एक काम में से ये बात ज़रूर है, या तो रिपोर्टें कोई और हैं या फिर बच्ची कोई और है। उन्होंने कहा जी ना रिपोर्टें और हैं ना बच्ची और हैं, रिपोर्टें भी यही हैं जो आपने दी थी और बच्ची भी वही है जो मैं लेकर आया हूँ। तो उस डॉक्टर ने कहा कि फिर कैसे ठीक हुई? कहा हमने अल्लाह को पुकारा है, रातों को उठकर तहज्जुद में अल्लाह ने फ़ैसला फरमा दिया। मेरी बहनों, ये बच्ची अब बड़ी है माशाल्लाह, बाल बच्चों वाली है, लाहौर का वाक़या है। तो मेरी बहनों, मैं अर्ज़ कर रहा था कि हमारे अंदर कमी है अल्लाह से मांगने में। हमारा अल्लाह तो बड़ा रहीम है, हमारा अल्लाह तो बड़ा करीम है, हमारा अल्लाह तो बड़ा हन्नान है, मन्नान है, गफ़ूर है, शकूर है, रऊफ़ है, रहीम है। अल्लाह ख़ुद फरमाता है इन्नल्लाह बिन्नासि लरऊफ़ुर रहीम, लोगों मैं तो तुम्हारे साथ बड़ा शफ़ीक हूँ, बड़ा रहीम हूँ, बड़ा मेहरबान हूँ। तुम मुझसे मांगो, मेरे से ताल्लुक़ बनाओ, मेरे बन जाओ, मैं तुम्हारा हो जाऊँगा। मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लह, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। तो जो इंसान अल्लाह को पुकारता है अल्लाह उसकी सुनता है। एक वाक़या लिखा है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक ताजिर था, यत्तजिरु मिनल मदीनति इला बिलादिश्शामी व मिन बिलादिश्शामी इलल मदीनति, वो मदीना मुनव्वरा से मुल्क शाम जाता, मुल्क शाम से मदीना आता, ये उसकी तिजारत थी। एक दफ़ा वो शाम से मदीना मुनव्वरा सामान तिजारत लेकर आ रहा था। अरद लहू लिस्सन फित तरीक़, रास्ते में एक डाकू चोर आ गया। तो उसने कहा इस ताजिर से कि सारा माल मेरे हवाले कर, और निकाली तलवार अपनी और गर्दन उड़ाने लगा। तो इस ताजिर ने कहा माल ले ले, मेरी गर्दन तो ना उड़ा। उसने कहा अलमालु माल माली व इन्नमा उरीदु नफ्सुक नफ्सक, कहने लगा कि माल तो मैं तेरा ले ही लूँगा, मैं तेरी जान भी लूँगा। तो इसने कहा कि अच्छा फिर एक मोहलत तो मुझे दे। उसने कहा क्या कहना है? कहा मुझे सिर्फ़ 2 रकात नफिल पढ़कर अल्लाह को पुकारने दे, फिर जो तेरा दिल करे कर लेना। उसने कहा चल पढ़ ले। तो इसने ताजिर ने नफिल की नीयत बांधी और अल्लाह को पुकारना शुरू किया। नफिल पढ़े, नफिल ख़त्म हुए तो आसमान की तरफ हाथ उठा दिया। अब ये वीराना है, जंगल है, ना बंदा ना बंदे की ज़ात, कोई वहाँ मदद को नहीं पहुँच सकता। लेकिन हमारा अल्लाह तो है ना। परेशान तो वो हो जिसका रब ना हो, मायूस तो वो हो जिसका रब ना हो, मसाइल का रोना तो वो रोए जिसका रब ना हो। जिसका रब हो तो वो वीराने में, जंगलों में, तन्हाई क्यों ना हो तो उसको कोई परेशानी नहीं। उसने हाथ ऊपर उठाकर कहा या वदूद या वदूद, ए माँ से ज़्यादा मोहब्बत करने वाले, या दल अर्शिल मजीद, ए बड़े अर्श के मालिक, या मुब्दिउ या मुईद, ए हमारी ज़िंदगी और मौत के मालिक, या फ़आलुल लिमा युरीद, ए सब कुछ कर गुज़रने वाले अल्लाह। ए अल्लाह, वैसे पुकार रहा था अभी, इतने में एकदम एक फ़रिश्ता ऊपर से आया और उसने एक इंसान की शक्ल में था। तो उसने एकदम आकर उसके हाथ में नेज़ा था और उस चोर को ज़ोर से मारा तो चोर वहीं मर गया। तो फिर वो इस ताजिर की तरह मुतवज्जे हुआ। तो और फिर ताजिर ने इससे पूछा कि तू कौन है? उसने कहा इन्नी मलकुम मिनस समाई सालिसा, मैं तीसरे आसमान का फ़रिश्ता हूँ, इंसानी शक्ल में आया हूँ। फिर उस फरिश्ते ने कारगुजारी सुनाई। कहने लगा वो फरिश्ता फलम्मा दाऊत अल-ऊला, जब तूने पहली दफ़ा कहा ए मेरे रहीम रब, ए माँ से ज़्यादा मोहब्बत करने वाले, जब तूने पहली दफ़ा को पुकारा, समिअना ली अबवाबिस समाई क़अक़अतन, हम फरिश्तों ने देखा कि आसमान के दरवाज़ों पर कोई झंकार की आवाज़ आई है जैसे किसी ने दरवाज़ा खटखटाया हो। तो फिर तूने जब दूसरी दफ़ा पुकारा, फुतिहत अबवाबुस समाई वलहा शरर, आसमान के दरवाजे खुल गए और उसमें से आग की चिंगारियाँ निकलने लगीं जैसे कोई परेशानी में हो। जब तूने तीसरी दफ़ा अल्लाह को पुकारा तो फिर हमने आवाज़ सुनी, तो मैंने अल्लाह से कहा कि या अल्लाह, ये जो नीचे दुखी आदमी है तुझे पुकार रहा है और उसकी पुकार की आवाज़ अब दरवाज़े आसमान के खुल गए, हम तक पहुंच रही है। या अल्लाह मुझे तौफीक दे, इसकी मदद के लिए मुझे भेज, मैं जाना चाहता हूँ। तो अल्लाह ताला ने मुझे इसके लिए भेजा कि जा, जिसके ख़िलाफ़, जिस चोर डाकू के ख़िलाफ़ ये दुआ मांग रहा है, जा उसको हलाक कर दे। तो मैंने आकर उसको नेज़ा मारा है और अल्लाह ने मुझे ये भी कहा है कि उसको बता के आना, जो आदमी भी इस तरह मुझे पुकारता रहेगा मैं उसकी दुआ कबूल करता रहूँगा। मेरी बहनों, अल्लाह तो मानने के लिए तैयार बैठा है, लेकिन कोई मनाने वाला हो। अल्लाह ताला तो दुआएं सुनने के लिए तैयार हो, काश कोई सुनाने वाला हो। अल्लाह तो कबूल करने के लिए बैठा हुआ है, लेकिन हम अल्लाह से मांगने वाले हों।
शायर ने कहा था, उसके अल्ताफ़ तो हैं आम शहीदी सब पर, तुझसे क्या ज़िद थी गर तू किसी काबिल होता। कि उसकी मेहरबानियाँ तो आम हैं सब पर, अगर हम किसी काबिल होते और हम उठकर उसके सामने बैठकर उसको पुकारते और उसके आगे बिल बिलाते तो अल्लाह को क्या ज़िद थी हमसे, अल्लाह हमें भी दे देता। जैसे मैंने आपको लाहौर वाला और अपने इलाके वाला वाक़या सुनाया, अल्लाह तो आज भी वही है जो पहले था। अल्लाह आज भी वैसे ही मेहरबान है अपने बंदों पर जैसे पहले था। उसको तो अपने बंदों से बड़ी मोहब्बत है, अपने बंदों से बड़ा मेहरबान है वो। अल्लाह तो इतना मेहरबान है, हदीस में आता है जब कोई आदमी गुनाह करता है और फिर वो उसके बाद अल्लाह से माफ़ी मांगता है, अल्लाह ताला फरमाता है, मेरा बंदा लव बलगत ज़ुनूबुका अनान अस्समाइ सुम्मा इस्तग़फ़रतनी, मेरा बंदा अगर तू इतने गुनाह करे, मेरा नाफरमान इतना हो जाए कि तेरे गुनाह आसमान के किनारों को छूने लगें, तू सबसे ज़्यादा गुनाहगार बंदी हो, तू सबसे ज़्यादा गुनाहगार बंदा हो। सुम्मा इस्तग़फ़रतनी, फिर अल्लाह की बंदी तू मुझे पुकारे, मुझसे माफ़ी मांगे कि या अल्लाह मैंने बड़े गुनाह किए हैं, अब माफ़ी मांगने आई हूँ। अल्लाह ताला फरमाता है, गफ़रतु लका वला उबारी, मेरी बंदी मेरा बंदा मैं तेरे सारे गुनाह मुआफ़ कर दूँगा, मुझे परवाह भी नहीं होगी। ताना भी गोया नहीं दूंगा कि अब आया है माफ़ी मांगने, अब आई है माफ़ी मांगने। हमारा रब तो इतना रहीम है कि कोई ज़िंदगी भर के गुनाह करके ज़मीन और आसमान के दरमियान के खला को गुनाहों से भर दे, और ऐसा कोई कर नहीं सकता। लेकिन अगर कोई ऐसा कर भी दे फिर भी मेरा रब रहीम है, रहमान है, वो पुकारने पर लब्बैक कहता है, दुआओं को सुनता है, दुआओं को कबूल करता है। मेरा रब चाहता है मेरे बंदे मुझसे मांगें। तो मेरी बहनों, आप और मैं, हम अल्लाह से मांगें, अल्लाह से ताल्लुक़ बनाएं, अल्लाह को अपना बनाएं। अल्लाह तो काफिरों की सुनता है, हम तो मुसलमान हैं। एक काफिर अपने बुत को पुकार रहा था, बुत को अरबी में सनम कहते हैं और अल्लाह को अरबी में समद भी कहते हैं। तो उसने पुकारा, 70 साल हो गए पुकारते हुए बुत के आगे, या सनम या सनम, ऐ मेरे माबूद, ऐ मेरे माबूद। वो अपने बुत को पुकारता था। एक दिन उसकी ज़ुबान से गलती से निकल गया, या समद, ऐ समद, ऐ अल्लाह। तो अल्लाह ने कहा, लब्बैक या अब्दी, जी मेरा बंदा क्या काम है। तो फरिश्ते ने कहा, अल्लाह इसने तो गलती से आपको पुकारा है, सनम की बजाय ज़ुबान से समद निकल गया है, इसने तो आपको जानबूझकर नहीं पुकारा और आपने आगे कहा है कि मेरा बंदा मैं हाजिर हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया फरिश्ते को कि जब ये सनम को पुकारता रहा बुत को और बुत ने जवाब नहीं दिया, अगर समद को पुकारे और समद भी जवाब न दे तो फिर सनम और समद में फ़र्क क्या रहा। मैं तो समद हूँ, मैं इसका रब हूँ, मैं इसका अल्लाह हूँ, मैं इसका माबूद हकीकी हूँ। ये पुकारेगा मैं जवाब दूँगा। तो मेरी बहनों, हम अल्लाह को पुकारने वाले बने, अल्लाह से मांगने वाले बने, अल्लाह के आगे झोलियाँ फैलाने वाले बने। वो फरमाता है मुझे पुकारो, औलादें चाहिए उसी से मांगो, शिफा चाहिए उसी से मांगो। वो खुद फरमाता है यशफीन, शिफा अल्लाह खुद देता है और औलादें अल्लाह देता है। यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर। अल्लाह जिसे चाहता है बेटियां देता है और जिसे अल्लाह चाहता है बेटियां बेटे देता है। और युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा, जिसके लिए अल्लाह चाहता है अल्लाह उसको बेटे बेटियां दोनों दे देता है। व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा, और जिसको अल्लाह चाहता है बांझ कर देता है, न बेटे देता है न बेटियां देता है। वो रब है, उसके आगे कोई कमी नहीं, काश कोई मांगने वाला हो। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की उम्र 100 साल है, बल्कि 100 से भी ऊपर लिखी है, और उनकी घरवाली की उम्र मुफस्सिरीन और मुअर्रिखीन के मुताबिक 90 साल है। अब शोहर 100 या 110 साल का है और बीवी 90 साल की है। तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के आगे हाथ उठा दिए, रब्बे हबली, ऐ अल्लाह मुझे बेटा अता फरमा। उम्र देखें, इस उम्र को पहुँच चुके हैं कि जिस उम्र में औलाद नहीं होती, और बीवी उस उम्र को पहुँच चुकी है जिस उम्र में औलाद नहीं होती। लेकिन अम्बिया थे, वो अल्लाह को जानते थे, अल्लाह से ताल्लुक़ था। उस उम्र में जो ख्वाहिश हुई औलाद की तो उसी उम्र में मांग दी। तो जब इसको देखा तो अल्लाह ताला की कुदरत को देखकर दुआ मांगी, तो मेरे रब ने उनको बेटा दिया जिनका नाम यहया हुआ। ये तो कुरान में मज़कूर है। तो अल्लाह ने बुढ़ापे में उनको औलाद देकर बताया आज के मर्दों और औरतों को कि मेरे बंदों और मेरी बंदियों मुझसे मायूस क्यों होते हो। मैं रब किसी चीज़ का मोहताज तो नहीं हूँ। तुम्हारे दुनिया के असबाब, दुनिया के निज़ाम ख़त्म हो सकते हैं,
तुम्हारी दुनिया की लाइन से वो काम बिगड़ सकते हैं, नहीं बन सकते, अब उनके कोई इम्कानात नहीं। लेकिन मैं रब इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, मैं तो हर चीज़ का मालिक हूँ, हर चीज़ पर कुदरत रखता हूँ, जो चाहता हूँ कर गुज़रता हूँ। फ़आलुल लिमा युरीद, मेरे इरादे का नाम वजूद है। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैआ, मैं वो ज़ात हूँ कि जब मैं किसी चीज़ को चाह लेता हूँ फ़यक़ूलु लहु कुन फ़यकून, मैं सिर्फ एक दफ़ा कहता हूँ कुन, हो जा, वो चीज़ फ़ौरन हो जाती है। इसलिए फरमाता है उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरे बंदो मेरी बंदियों मुझे पुकारो, मैं तुम्हारा रब हूँ। मेरे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इदा हज़बहु अमरुन फसल्ला, अल्लाह के नबी को जब कोई परेशानी मुश्किल काम पेश आता था तो आप अल्लाह से आगे नमाज पढ़कर दुआ में मशगूल हो जाते थे। हमें दर्स दिया मेरे पैगम्बर आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अपना ताल्लुक़ अल्लाह से बनाओ, अपने आप को अल्लाह के साथ जोड़ो, अल्लाह से राब्ता मजबूत करो, अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत करो, उसी को पुकारो, उसी के आगे नफलें पढ़ो, रोज़े रख कर अल्लाह से मांगो कि अल्लाह ये मेरा काम कर दे, मैं रोज़े रखूँगी, या अल्लाह मेरा काम कर दे, मैं नफलें पढ़ूँगी, और नफलें पढ़ पढ़ कर अल्लाह से मांगो, अल्लाह तुम्हारे काम करेगा। तो मेरी बहनों, ये मैं अर्ज़ करना चाह रहा था कि हम सब अल्लाह से जुड़ जाएं, हम हर हाल में अल्लाह को पुकारें, वही सेहत देगा, वही औलादें देगा, वही माल की फरावानी देगा, वही खुशियाँ देगा, वही घर देगा, वही कारोबार देगा, वही सब कुछ देगा, लेकिन हम उसको बस पुकारने वाले बने। तो ये एक दर्स है मेरे लिए भी, आपके लिए भी, हम अपने अल्लाह को पुकारें। और दूसरा, अपने पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें। सरकार आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क हमारे सीनों में हो, आपकी मोहब्बत में हम रहते हों और आपकी मोहब्बत के गुन गाते हों, आपकी मोहब्बत में आपकी नातें पढ़ते हों, आपकी नातें सुनते हों। हमारे घरों में मेरी बहनों गाने न चलें, मौसीकी न चले, म्यूज़िक न चले, और मोबाइलों के आज तो हर घर में, पहले हम जब छोटे होते थे मुझे याद है किसी किसी घर में कोई VCR कभी आता था और उस घर को बुरा घर समझा जाता था कि इस घर में इन्होंने VCR रखा हुआ है जिस पे फिल्में चलती हैं। और आज मेरी बहनों घर घर में, बल्कि हर कमरे में VCR पड़ा हुआ है, हर कमरे में मोबाइल रखा हुआ है, हर एक का अपना मोबाइल है। मोबाइल में आज सब कुछ है, खाना काबा भी है, गाने भी हैं, कुरान की तिलावत भी है, नातें भी हैं और डांस भी है। जो मोबाइल में देखना चाहो नेट पे सब मौजूद है। लेकिन हमारे घर का माहौल ऐसा हो कि इस घर के अंदर अल्लाह की रहमतें उतरती हों, क्योंकि जिस घर में म्यूज़िक होती है उस घर में मेरे रब की रहमत नहीं उतरती। जिस घर में नमाज़ें छोड़ी जाती हैं वहाँ रहमत नहीं उतरती। जिस घर में डांस होते हैं उसमें रहमत नहीं उतरती। पहले कहा जाता था जो कोई डांस देखे या करे या कराए तो उसको कंजरी कहा जाता था कि ये डांस कंजरियों को देखता है और कंजरियों को इसके घर में आती हैं। आज मेरी बहनों घर घर में मोबाइल है और मोबाइल पे पता नहीं बच्चे क्या देख रहे हैं। हम अपना भी ख्याल करें, अपने बच्चों का भी ख्याल करें। अपने बच्चों को अच्छे तराने लगा कर दें, अच्छी नज़में लगा कर दें, नातें लगा कर दें, कुरान की तिलावत लगा कर दें, अच्छी इस्लामी कहानियाँ वीडियोज़ मिल जाती हैं वो दिखलाएँ। और अगर कोई इस तरह के लिंक चाहे तो वो मुझे बता दे तो मैं उनको लिंक भी बता दूंगा कि नेट से कहाँ से इसको देखा जा सकता है, नातों को और खाना काबा को और बयानों को। सब चीज़ें आज खैर हर आदमी जानने वाला है, नेट पे ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। तो हमारे बच्चों के मोबाइलों में नातें हों, नज़में हों, तराने हों, तिलावतें हों, हरमैन हो, अच्छी इस्लामी कहानियाँ हों, लेकिन घर में गाना ना हो, घर में म्यूज़िक ना हो, घर में डांस ना हो और घर में नाजायज़ चीज़ें ना हों, वरना अल्लाह की रहमत रुक जाती है। तो हम अल्लाह की रहमतों को बुलाने वाले बने। तो एक ये भी गुजारिश थी, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हो, आपकी आल औलाद से मोहब्बत हो और नेक माहौल हो घर में, और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नातों के सुनने का माहौल हो घर में, कुरान की तिलावत का माहौल हो घर में, हरमैन के तज़किरों का माहौल हो घर में। पैसा इसलिए जमा हो रहा हो कि हमने मक्के मदीने जाना है, इसलिए ना जमा हो रहा हो कि एक प्लाट तो है चलो एक और प्लाट ले लेते हैं, एक और हो गया चलो एक और ले लेते हैं। पैसा, हमारे पैसों का रुख होता है दुनियावी चीज़ों की तरफ। चलो जेवर अपना बढ़ा लेते हैं, फ़लाना जेवर ले लेते हैं, फ़लानी चीज़ ले लेते हैं। जब अल्लाह ने ज़रूरत की एक दफ़ा जेवर, कपड़ा, मकान दे दिया है, अब अपने माल को हम इस पर लगाएं कि हमने मक्का मुकरमा जाना है, हमने मदीना मुनव्वरा जाना है, सरकार के रोज़े को देखना है, अल्लाह के घर बैतुल्लाह को देखना है। तो हमारा रुख दीन की तरफ हो। और घर में कोई दिन ऐसा ना गुजरे जिस दिन घर में तिलावत ना हो,
कोई दिन ऐसा ना गुजरे कि जैसे दिन घर में ज़िक्र ना हो और घर में माहौल हो तो दीनदारी का हो। तो मेरी बहनों, ख़ुद भी हम दीनदार बने, अपने बच्चों को भी दीनदार बने, कि इसलिए कि बच्चे दीनदार बनेंगे, कल बड़े हो जाएंगे, माँ बाप की अपनी ज़िंदगी दुनिया में भी अच्छी बनेगी और आखिरत इनकी है ही अच्छी कि उन्होंने बच्चों की अच्छी तरबियत की है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि बच्चों की तरबियत के हवाले से हम उनको मोबाइलों पर भी अच्छी चीज़ें दिखलाएं। सबसे पहले जब बच्चा पैदा हो तो उसका नाम अच्छा रखें, यह माँ बाप के ऊपर हक़ है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन वुलिद लहू वलदुन फलयुहसिन इस्महु, जिस आदमी के घर में बच्चा पैदा हो उसको चाहिए कि उसका नाम अच्छा रखे, व अदबहु, और उसको तरबियत अच्छी दे, फ़इज़ा बलग़ फलिज़व्विजहु, जब वो उसका बच्चा बच्ची बड़ा हो जाए तो उसका घर बना दे, फ़इन बलग़ वलम युज़व्विजहु फ़असाब इस्मन फ़इन्नमा वबालु अलैहि औ कमा क़ाल। अगर बच्चा बच्ची बड़े हो गए और उनका रिश्ते का इंतज़ाम अच्छा हो सकता था, फिर भी बिला वजह रिश्ते को रोके रखा और उनसे कोई गलती कोताही होगी तो उसका गुनाह इस बाप को भी होगा, बड़े को भी होगा जिसके इख्तियार में था। तो हमें अर्ज़ करना चाहता था, बच्चा पैदा हो इब्तदा से, ये मैंने पूरी हदीस सुना दी, मैं इस हदीस का ये टुकड़ा अर्ज़ करना चाहता था। बच्चा पैदा होता है तो पहला काम ये है बच्चे की तरबियत का कि उसका नाम अच्छा रखा जाए, नाम इस्लामी रखा जाए। और सबसे अच्छे नाम अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन्ना अहब्बा अस्माइकुम इलल्लाहि अब्दुल्लाहि व अब्दुर्रहमान, सबसे अच्छा नाम तुम्हारे नामों में से वो अब्दुल्लाह और अब्दुर्रहमान हैं, कि नाम के शुरू में अब्द का लफ्ज़ लगे, आगे कुछ भी लगा लें, अब्दुल समद है, अब्दुल कादिर है, अब्दुल कदीर है, अब्दुल गफूर है, अब्दुल शकूर है, अब्दुल मन्नान है, लफ्ज़ अब्द शुरू में लग जाए नाम अच्छा है। और इसी तरह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद लग जाए, वो नाम अच्छा है। फिर आगे जो नाम रखने हैं मोहम्मद के बाद मोहम्मद हंजला है, मोहम्मद हुज़ैफ़ा है, मोहम्मद उकाशा है, जो भी नाम है तो वो नाम फिर आगे वो हों जो सहाबा के हों, ताबईन के हों, कि उन नामों में बाकायदा बरकत होती है। बच्ची का नाम रखना है, सहाबियात का नाम हो, ताबईयात का नाम हो, उलमा से पूछ कर नाम रखें कि ये नाम हम रखें या ना रखें। बाद दफ़ा मुआशरे में एक नाम मशहूर होता है, वो नाम रख देते हैं लेकिन माना अच्छा नहीं होता, हालांकि माने का असर होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो लोग मुसलमान होते थे तो आपके सामने उनका नाम आता था, भी ये औरत मुसलमान हुई है, ये मर्द मुसलमान हुआ है, इसका ये नाम है। अगर उनका नाम खिलाफ शरीयत होता था तो अब बदल देते थे। बाद अब ये होता था कि उसका नाम गुनाह नहीं होता था, नाम माने के लिहाज से ठीक था लेकिन इतना अच्छा नहीं था वो, तो अल्लाह के नबी फिर भी उसको बदल देते थे ताकि अच्छे नाम वाला माना हो। नाम का भी असर होता है, इंसान की ज़िंदगी पे असर होता है कि नाम जैसा होता है और उस नाम का माना का असर इंसान के ऊपर पड़ रहा होता है। अल्लाह के नबी अच्छे नामों को पसंद फरमाते थे। हमारे ये कि अदाकार का नाम हो, फलाने बड़े आदमी का नाम हो, हम उनको बड़ा समझने की बजाय रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा, सहाबियात, इनको बड़ा समझें। नाम का इतना असर होता था कि एक दफ़ा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरी का दूध दोहवाना था, तो कुछ लोग बैठे थे तो आपने किसी को भेजना था भी जाओ बकरी का दूध दो लो। तो आपने एक आदमी से पूछा, हाँ भाई तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने कहा हर्ब, हर्ब का माना लड़ने वाला। तो आपने फिर मैं बैठ जाओ। फिर आपने दूसरे को पूछा भी हाँ भाई तुम जाओ, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा जी मेरा नाम है मुर्रा, मुर्रा का नाम है कड़वा आदमी। तो आपने फरमाया भी तुम भी बैठ जाओ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरे आदमी को उठाया, आपने फरमाया तुम्हारा नाम क्या है? उसने नाम बताया तो उसका माना अच्छा था, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कहा कि जाओ तुम दूध दो के आओ। तो मेरी बहनों, नाम का इस हद तक असर होता है कि आपने दूध दोहने के लिए भी उसको नहीं भेजा कि ये बकरी का दूध दोहने के लिए जाएगा, ये नाम के लिहाज से अच्छा नहीं है, तो ऐसा ना हो कि बकरी का दूध दो कर आए और दूध ज़ाया हो जाए, दूध गिर जाए। तो नामों का मैं अर्ज़ कर रहा था बहुत हद तक असर होता है। हम अपना गौर किया करें कि ये नाम कैसा है, और उसको ज़रूर आप किसी आलिम और मुफ्ती से नाम फ़ाइनल करने से पहले पूछ लिया करें कि हम ये नाम रखना चाहते हैं, ये जायज़ है या जायज़ नहीं है। अगर वो कहते हैं जायज़ है, ठीक है माना, फिर बिलाशुबा रख लें। तो ये पहली बात थी कि बच्चे का नाम अच्छा रखना है। दूसरा काम क्या करना है बच्चों की तरबियत के हवाले से, कि जब बच्चा पैदा हो जाए तो उसके दाएँ कान में अजान दी जाए और बाएं कान में उसको तकबीर कहलाई जाए। ऐसा आदमी अजान तकबीर कहे जिसको सही तौर से अजान तकबीर कहना भी आती हो। बाद दफ़ा हॉस्पिटल में बच्चा पैदा होता है और डॉक्टर कहते हैं कि इस बच्चे को भी नहलाना नहीं है, तो मेडिकली उसको नहाना मुफीद नहीं होता,
ऐसी सूरत में अगर बच्चे को नहलाने से डॉक्टर ने रोका हो तो उलमा ने लिखा है कि उसको किसी साफ़ कपड़े से साफ़ करके पोंछ के उसके कान में अजान दिला दी जाए और बाएं कान में तकबीर कह दी जाए। फिर जब नहाने का मौका आ जाए बच्चे का, मसलन डॉक्टर ने कहा 3 दिन बाद नहलाना इसको, तो फिर दोबारा अजान देने की ज़रूरत नहीं है, बस वो एक जो था वो काफ़ी हो गया है। तो ये बच्चे के कान में अजान दी जाए। बच्चा फिर जब थोड़ा सा कुछ चाटने के काबिल हो जाए तो किसी नेक सालेह आलिम आदमी सी की घुट्टी उसको दिलवाई जाए। सहाबा किराम के ज़माने में सबसे ज़्यादा नेक तो ख़ुद मेरे पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती थी। तो सहाबा हजूर अलैहिस्सलाम के पास लेकर आते थे, कोई शहद लेकर आता था, कोई खजूर लेकर आता था, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम उसको चबा कर दे देते या शहद को जूठा करके दे देते। फिर वो बच्चे के तालू में लगाया जाता, ज़ुबान पर लगा कर उसको हल्का सा चटवाया जाता। ये इसलिए किया जाता है अगर आप नेक बंदे की घुट्टी उसको देंगे तो बच्चे की फितरत में शराफत और नेकी आ जाएगी, वो बड़ा होकर ओबाश, लोफर और इस तरह का मुजरिम इंसान नहीं बनेगा, क्योंकि घुट्टी का असर होता है। और हमारे पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है घुट्टी भी किसी नेक सीरत इंसान से और आलिम दीन से दिलाई जाए। तो ये उस बच्चे के हमारे ऊपर हुकूक हैं, उसको घुट्टी दिलाई जाए। फिर जब वो बच्चा बोलना शुरू हो जाए तो उस बच्चे की इब्तदा कराई जाए, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले अर्ज़ भी किया है, लफ्ज़ अल्लाह से अल्लाह अल्लाह उसको कहलवाया जाए। फिर पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुहम्मद, बच्चा शुरू में मोहम्मद पूरा नहीं कह सकता, उसको कहें मुँह, वो कहेगा मुँह, फिर के हम मद थोड़ा थोड़ा, ताकि वो जो शुरू में सीखे फिर उसको 2 लफ्ज़ इकट्ठे करा दें मुहम्मद, फिर इकट्ठे करवा दें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इसी तरह फिर मैंने अर्ज़ किया उसको मक्का मदीना के लफ्ज़ सिखाए जाएँ, कुरान के लफ्ज़ सिखाए जाएँ, ये बताया जाए अल्लाह कितने हैं, अल्लाह एक है, अल्लाह बड़ा है। जैसे जैसे बड़ा होता जाए उसको छोटा छोटा समझाते जाएँ। थोड़ा सा और बड़ा हो जाए तो फिर उसको मस्जिद मदरसे में भेजें, वो रोज़ाना कुरान पढ़ने जाया करे। बच्ची है तो पढ़ने जाए, लेकिन उनसे कुरान पढ़वाएं जिनको खुद सही कुरान पढ़ना आता है। बाद दफ़ा मोहल्ले में ऐसी ख़वातीन होती हैं बूढ़ी जो पुराने ज़माने का कुरान पढ़ा होता है, उनका अपना कुरान भी ठीक नहीं होता, तो उनसे कुरान पढ़वाने की बजाय किसी ऐसी कारिया के पास या किसी ऐसे कारी के पास पढ़वाया जाए जो कारिया साहबा या कारी साहब का अपना कुरान अच्छा हो, ताकि बच्चे का कुरान ठीक हो, बच्ची का कुरान ठीक हो। और फिर उस पर ख्याल भी रखा जाए कि ये बच्चा ठीक पढ़ भी रहा है कि नहीं पढ़ रहा। कारी साहब कारिया साहबा से पूछा जाए कि मेरे बच्चे की क्या सूरत हाल है, ताकि अगर उसमें कोई बच्चे की तरफ से सुस्ती है, तवज्जो नहीं दे रहा, तो उसको तवज्जो दी जाए। तो उन बच्चों को कुरान की तालीम दिलाई जाए, और जब वो कुरान की तालीम कुछ हासिल करना शुरू कर दें फिर उनको भला स्कूल में दाखिल करा दें। स्कूल भी ऐसा ढूंढा जाए जिस स्कूल का माहौल अच्छा हो। ऐसा ना हो कि स्कूल के अंदर इतनी जिद्दत और मॉडर्निटी है कि बच्चा घर में तो माहौल अच्छा था, वहाँ से बच्चा घर आता है तो ऐसा ऐसा मॉडर्न होता जा रहा है, अब उसको गानों का शौक़ हो रहा है, अब उसको गलत शौक़ पड़ रहे हैं स्कूल की वजह से। स्कूल की तालीम बुरी नहीं है, अच्छे स्कूल की तालीम भी बुरी नहीं है, लेकिन उस अच्छे स्कूल का इंतखाब किया जाए जिसका माहौल बच्चे की दीनी तरबियत में खलल अंदाज ना हो रहा हो। तो बच्चों की दीनी तरबियत की जाए। फिर उनके लिबास के लिहाज से ख्याल किया जाए, बच्चे को लिबास वो पहनाया जाए जो शरीयत के लिहाज से दुरुस्त हो, बच्ची को लिबास वो पहनाया जाए जो शरीयत के लिहाज से दुरुस्त हो। ऐसा ना हो कि हम उसको ऐसा लिबास पहना दें जो शरीयत के लिहाज से दुरुस्त ना हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका एहतमाम फरमाते थे कि बच्चों की तरबियत अच्छी हो। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दफ़ा आए तो हज़रत हसन हज़रत हुसैन में से किसी एक ने कपड़े पहने हुए थे जो इस तरह थे कि उनका पहनना मुनासिब नहीं था, बच्चे थे उन्होंने पहन लिए, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर नागवारी का इजहार फरमाया कि ये कपड़े क्यों पहने हुए हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका बहुत ज़्यादा एहतमाम करते थे कि बच्चों की तरबियत अच्छी हो। तो अगर बच्चों की तरबियत अच्छी नहीं होगी तो इसका सारा जो वबाल होगा वो माँ बाप के ऊपर रहेगा, क्योंकि माँ बाप के ज़िम्मे है बच्चों को अच्छी तरबियत देना। अल्लाह के नबी इतनी अच्छी तरबियत देते थे कि एक दफ़ा हज़रत हसन ने सदक़े की खजूर खा ली, और हज़रत हसन तो सैयद हैं, सादात में से हैं, और सादात के लिए सदका लेना जायज़ नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को पता चला कि उन्होंने सदक़े की खजूर खा दी है, तो आपने अपनी उंगली उनके मुंह में हलक में डालकर वो खजूर निकलवाई और फरमाया कख कख, अरबी में हज़रत हसन को, भाई बाहर निकालो खजूर, बाहर निकालो। फिर आपने फरमाया हम आले मोहम्मद सादात के लिए सदका हलाल नहीं है। तो आपने बचपन से गोया कि घर में तरबियत ही कि हमारा बच्चा खाए हलाल, हमारा बच्चा पहने जायज़ चीज़, हमारा बच्चा आंखों से देखे जायज़ चीज़, हमारा बच्चा कान से सुने जायज़ चीज़। तो उस बच्चे का देखना, सुनना, पढ़ना, तालीम हासिल करना, लिबास, ये सब जायज़ हो।
और फिर उसकी खुराक जायज़ हो, इसका ख्याल किया जाए कि हमारा बच्चा क्या खा रहा है। ऐसा तो नहीं कि घर में कोई हराम माल आ रहा है। बीवी शोहर को कहे कि घर में हलाल माल लो, क्योंकि औरत ही घर में होती है खर्चे को चलाने वाली। औरत अगर मर्द का दिल बंद है कि हमें हलाल चाहिए भला थोड़ा चाहिए, मर्द तो फिर उसके साथ ही करता है, क्योंकि घर में अगर औरत नाराज़ नहीं है कम रोज़ी पर, हलाल रोज़ी पर, तो मर्द को क्या ज़रूरत है नाजायज़ कमाने की। मुल्तान में एक पुलिस ऑफिसर थे, अब अल्लाह जाने वो ज़िंदा हैं या फौत हो गए, कुछ अर्सा पहले का वाक़या है। तो उनकी कुछ घर के माली हालात ढीले हो गए, तो छोटी सतह के थे, कोई इतने बड़े ओहदे पर नहीं थे। तो वो घर में जब हालात काफ़ी डाउन हुए, बीवी ने भी एक दो दफ़ा कहा ख़र्चा नहीं है और कुछ है नहीं, पैसे नहीं हैं, तो वो गए और अगले दिन आए तो कहा शाम को काफ़ी सारे पैसे ले। तो उसकी बीवी ने पूछा कि अभी तनख्वाह तो मिली नहीं, पैसे कहाँ से आए हैं। तो उसने सच सच बता दिया कि तुम ही कहती थी घर में पैसे नहीं है, तो मैं भी परेशान था, तो आज एक जगह से रिश्वत का मौका मिला तो मैंने ले ली है। तो उसकी बीवी ने कहा इसमें से 1 रुपया भी नहीं लूँगी, घर में मैं दाल पका के खा लूँगी, मैं चटनी के साथ खा लूँगी, लेकिन मैं इसमें से 1 रुपया भी नहीं उठाऊँगी। उसने कहा अल्लाह की बंदी मुझे और क्या चाहिए, अगर तू ही राज़ी है कि मैंने हराम नहीं कमाना तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसने नीयत की कि आज से ज़िंदगी में कभी हराम नहीं कमाऊँगा। औरत का इस कदर ज़्यादा दखल होता है घर की ज़िंदगी, घर की ज़िंदगी को चलाने में और घर के ख़र्चों को चलाने में। तो मेरी बहनों, हमारे घर में हलाल लुक़मा आना चाहिए, हराम नहीं आना चाहिए। थोड़ा है हलाल है, जो कोई कारोबार है तो हलाल तरीके से आ रहा हो, नौकरी है तो पैसा हलाल तरीके से आ रहा हो, हमारे बच्चों के पेट में हलाल जाएगा, ये बच्चे बड़े होकर शरीफ और अच्छे इंसान बनेंगे और अच्छे इंसानों में इनका शुमार होगा। अगर लुक़मा हराम जाएगा तो फिर उसका असर भी वैसे ज़ाहिर होगा। तो अपने बच्चों के लिए अच्छी तरबियत को सोचना, अच्छी रोज़ी को सोचना, ये भी हमारे लिए ज़रूरी है। और फिर इसके अलावा बच्चों को इसके अलावा दीनी तरबियत देने में उनको आगे से आगे बढ़ाया जाए कि हमारे घर का माहौल अच्छा हो रहा हो। घर में छोटी बच्ची है तो उसको कहें कि बेटी दादी की इज़्ज़त करते हैं, बेटी नानी की इज़्ज़त करते हैं, बेटी अब्बू की इज़्ज़त करते हैं, चाचों के मामों की इज़्ज़त करते हैं। उन बच्चों को शुरू से तरबियत दी जाए, बेटी ये तुम्हारी फूफो है इसकी इज़्ज़त करो, ये तुम्हारी खाला है इसकी इज़्ज़त करो। और थोड़ी सी बच्चा बड़ा हो जाए उनको बताओ अल खालतु बिमंज़िलतिल उम, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खाला माँ की तरह होती है। उन बच्चों के जहन में बिठा दिया जाए कि ये मेरी खाला मेरी माँ है। ऐसा ना हो कि बच्चों को माँ ही कह रही हो कि नहीं अपनी खाला से ना बोला करो, तुम्हारी खाला ने हमारे साथ बड़ी ज़्यादतियाँ की हैं। तो शुरू से बचपन से तरबियत ख़राब हो रही है। बच्चों को समझाया जाए कि चचा बाप की तरह होता है। मेरे पैगम्बर की हदीस है अल अम्मु बिमंज़िलतिल अब या अल अम्मु सिन वल अब, तिरमिज़ी की हदीस है कि चचा बाप की तरह होता है। तो बच्चों को बताया जाए ये चचा है तुम्हारे बाप की तरह है, तुम इसका अदब एहतराम किया करो जैसे वालिद का करते हो। ना ये कि वालिद खुद ही कह रहा हो कि मेरे भाई ने मेरे साथ बड़ी ज़्यादतियाँ किया, बेटे तुमने इनके घर नहीं जाना। तो मेरी बहनों, बचपन से बच्चों को इस्लामी तरबियत देना, अज़ान का वक्त हो जाए, बच्ची जब थोड़ी सी बड़ी हो जाए, जैसे 7-8 साल की हो जाती है, समझदार हो जाती है, तो बच्ची को कहा जाए बेटी अज़ान हो रही है, सर पर दुपट्टा ले लो। वाक़या मैंने पहले अर्ज़ किया था कि मलका ज़ुबैदा बहुत बड़ी नेक खातून औरत गुजरी हैं और बादशाह की बेटी, बादशाह की बीवी और बादशाह की बहन थी। तो इन्होंने एक बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया। ताइफ जो मक्का मुकरमा से तकरीबन 100 किलोमीटर के फासले पर है, वहाँ से आज से 600-700 साल पहले, उस ज़माने में जब मौजूदा मशीनरी भी नहीं थी, ताइफ के पहाड़ों से लेकर मक्का मुकरमा अरफात के मैदान तक पहाड़ों में से नहर खुदवाई ताकि ताइफ का पानी अरफात में हाजियों को मिल सके। बहुत बड़ी नेकी है। मौजूदा ज़माने में हमारे लिहाज से करोड़ों अरबों रुपये खर्चा आया होगा। तो इतनी बड़ी नेकी की उन्होंने, और वो यहाँ से चली गई, दुनिया से अल्लाह के पास पहुँच गई। तो किसी ने उनको ख्वाब में देखा, तो ख्वाब में देखा तो उनसे पूछा कि ज़ुबैदा तुम्हारे साथ क्या हुआ, अल्लाह ने क्या मामला किया। तो कहने लगी कि अल्लाह ने मुझे बख्श दिया। तो ख्वाब देखने वाले ने कहा हाँ बख्शिश तो होनी थी कि तूने हाजियों के लिए तैफ से लेकर अरफात तक पहाड़ों में से नहर खुदवा दी है। तो मलका ज़ुबैदा कहने लगी कि समझी मैं भी यही थी कि जब अल्लाह ने मुझे कहा कि मैंने तुझे बख्श दिया, मैंने समझा मेरी उस नेकी की वजह से बख्शिश हुई होगी। अल्लाह ने फरमाया ऐशा ज़ुबैदा हमने तेरी बख्शिश इसलिए की है कि तेरी एक नेकी हमारे पास थी जो हमें बड़ी पसंद आई थी, और वो नेकी ये थी कि एक दिन तो दस्तरखान पे बैठी थी, खाने लगे हुए थे मुख्तलिफ़ किस्म के,
और तूने लुकमा उठाया, पसंदीदा खाने का लुकमा उठाकर वो खाने लगी, लुकमा तेरे मुंह के करीब गया तो इतने में मुअज्जिन ने कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अज़ान की आवाज़ आई तो लुकमा तुझे पसंद था, लेकिन तूने देखा कि तेरा सर नंगा था, अज़ान आ रही थी, तूने अपना पसंद वाला लुकमा नीचे रख दिया, पहले सर पर दुपट्टा ठीक किया, मेरा नाम को सुनकर, अज़ान को सुनकर फिर लुकमा उठाया। हमने तेरी इस नेकी की कदरदानी करते हुए तुझे जन्नत दी है। इसलिए मेरी बहनों, जब अज़ान का वक्त हो तो सर पे दुपट्टा कर लें। बच्चियों को भी बताएं, छोटी बच्ची को भी, कि तुम भी सर पे दुपट्टा कर लो, ताकि वो बच्चियां जब दुपट्टा कर लेंगी तो उनकी जहन की तरबियत अच्छी होना शुरू हो जाएगी। नमाज का टाइम हो जाए, बच्चा 10 साल का हो जाए तो उसको कहा जाए बेटा 10 साल की तेरी उम्र हो गई है, अब तू मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाया कर। नमाज के टाइम ही उनको उठा दिया करें। रात को बच्चों को सुलाते हुए कहा करें बेटा बेटी सो जाओ, सुबह नमाज के लिए उठना है। ये नहीं कि सो जाओ, सुबह स्कूल भी जाना है, स्कूल लेट हो जाते हो, तो बच्चा समझेगा, बच्ची समझेगी कि स्कूल जाना बड़ी चीज़ है। जब हम ये कहेंगे कि बेटा बेटी सुबह नमाज के लिए उठना है, जब नमाज के लिए उठेंगे तो फिर स्कूल भी जाएंगे। तरबियत उनकी नमाज के वाले से हो। जो सुबह नमाज का टाइम हो जाए तो अपने बच्चों को नमाज के लिए उठाया करें। 7 साल से लेकर 10 साल तक तो सिर्फ कह दिया करें, लेकिन जब 10 साल का हो जाए तो फिर बाकायदा उठाया करें कि उठो नमाज पढ़ो। और बेटे को कहा करें बेटा जाओ टोपी ले आओ, तुम्हारी 10 साल उम्र हो गई है, तुम अब टोपी पहनकर नमाज पढ़ा करो। तो इस तरह छोटी छोटी ये चीज़ें हैं। भला उसके बाद वो स्कूल जाए, स्कूल के अंदर ही पढ़े लिखे, वो कॉलेज में जाए, जो दुनिया की तालीम हासिल करे, इसको गुनाह नहीं है, लेकिन हमारे घर की जो तरबियत है वो शरीयत के मुताबिक हो। इससे माँ बाप की ज़िंदगी भी दुनिया में सुखी गुजरती है और आखिरत में भी माँ बाप की ज़िंदगी अच्छी गुजरती है। ये चंद बातें थी जो मेरे ज़हन में था कि हमारी ये मजलिस होती है, जो हमारी माहवार होती है, इस माहवार मजलिस में बच्चों की तरबियत के हवाले से भी कुछ इस्लामी बातें सामने आ जाएँ। ये कुछ मैंने अर्ज़ कर दी हैं, इंशाल्लाह कुछ बाकी अगले प्रोग्राम में देख लेंगे, और उसके अलावा जो अहम बातें होंगी इंशाल्लाह चलती रहेंगी। अल्लाह ताला हम सबको इस्लामी ज़िंदगी अता फ़रमाए, हमारे घरों को भी इस्लामी घर बनाए, और हमारी अल्लाह ताला ज़िंदगी का ख़ात्मा भी इस तरह फ़रमाए कि हमारी ज़िंदगी इस्लाम और शरीयत के मुताबिक गुज़र रही हो। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।